अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा एक सवाल है आपसे, आप मुझे ये बताइए कि एक तस्वीर वो है जहां सिर्फ मज़ारों पर जाया जाता है, जहां सिर्फ चादरें चढ़ाई जाती हैं या रोजा इफ्तार पार्टी में जाया जाता है, टोपी लगा के फोटो खिंचाए जाते हैं, और एक तस्वीर वो है जहां मजार पर चादर भी चढ़ रही है और मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी हो रही है। किसे ठीक मानेंगे आप? बिल्कुल, पूजा अर्चना आपने राहुल गांधी की, आपने प्रियंका जी की पूजा अर्चना नहीं देखी है क्या? अगर आप ये कह रही हैं बाजार की, तो हम हिंदुस्तान के लोग सर्वधर्म सदभाव में विश्वास रखते हैं। ऐसा आप चुनाव से पहले जाकर करते हैं। पारसी सबके लिए समानता का आप चुनावी हिंदू हैं, सबके लिए समानता का अधिकार है। अजय जी चुनावी हिंदू है। दिक्कत ये है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि धर्म आपका व्यक्तिगत विषय है या नहीं है। आप चुनावों से ठीक पहले अपने धर्म को बताते हैं, आप चुनावों से ठीक पहले मंदिर जाते हो, फिर आप कहते हैं कि देखिए हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। शलभ मणि जी, एक सेकंड प्रवेश जी, शलभ मणि जी जवाब दे दीजिए इनकी बातों का। अपमानित कर रहे हैं, पुराणों को अपमानित कर रहे हैं। शंकराचार्य के आप कब से प्रिय हो गए? सनातन को अपमानित कर रहे हैं। अजय भाई, आपकी जुबान से सुन के अच्छा लगा। आप कह रहे हैं मुझे आप पे यकीन है, मुझे आप पे वो नहीं है कि आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन का सम्मान करने लगी, हिंदुत्व का सम्मान करने लगी इस देश में। जब हमारी जो पहचान है मुंबई, हमारे तिवारी जो वहीं से बैठे हुए हैं, उस पर जब अटैक हुआ, और जब अटैक के बाद जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कोस रही थी कि पाकिस्तान ने अटैक कराया, तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लेके कौन आया? जब भाई आप जरा मुझे बताइए, हिंदू आतंकवाद। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के लोगों ने हमला करा दिया। मतलब कसाब को कैसे बचाया जा सके, कसाब को इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को कैसे हम बचा सके, पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार तुल गई और कहा कि हिंदू आतंकवाद। शंकराचार्य को जेल भेज दिया, तमाम साधु संतों को जेल भेज दिया, कर्नल पुरोहित को तो फांसी पे लटकाने जा रहे थे, साध्वी प्रज्ञा को तो न जाने कितने इंजेक्शन दिए, ऐसे इंजेक्शन जो अलाउड नहीं थे, उनको उनके शरीर में विकलांगता आ गई, तो हिंदुओं को चुन चुन के आप फांसी पर लटकाने का प्रयास किया। हिंदू आतंकवाद की टर्मिनोलॉजी जो पूरी दुनिया में, मैं चुनौती देता हूं कि पूरी दुनिया में एक भी हिंदू नहीं ढूंढ सकते कि जो आतंकवादी हो, या आतंकवाद के नाम पर जब कोई बम फटता है तो उसके नाम पे लोगों को एक ही चेहरा आता है कि कौन से नारे लगते होंगे, लेकिन आप पे हिंदू आतंकवाद की पूरी थी। और आज यही कारण है जब भाई कि मुझे कि आप भी जाना चाहते होंगे। एक फाइनल कमेंट में किशोर तिवारी जी का ले रही हूँ। किशोर तिवारी जी, आपकी विचारधारा तो एकदम क्लियर है, आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। क्या आपको दुख नहीं होता जब आपके अलायंस पार्टनर ऐसा बोलते हैं? नहीं, मैं अभी भी कहता हूं कि बीजेपी के जो एक उन्होंने रैकेट रचा है, उसमें नहीं घुसना जाना चाहिए। जब भारत में इतने बड़े पैमाने पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और लोगों के आस्था का विषय है, तो लोगों को समझ रहा है ना कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद जो मंदिर बन रहा है उसको इनकैश कर रही है, तो अब लोगों के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। हमने तो बोला है कि हम ओछी बातें नहीं करेंगे। हाँ, एक भारत के राष्ट्र की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, स्वतंत्र भारत के बाद नहीं, 500 साल में पहली बार एक हिंदू गौरव का ये कार्यक्रम है, और हमारी पार्टी जो है, जो गर्व से हिंदू कहती है और जय श्री राम कहती है। हिंदू गौरव का कार्यक्रम है, लेकिन राम मंदिर से दूरी रहेगी। किशोर तिवारी जी, मैं बीच में रोक रही हूँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।